लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के तहत हम खबरें दिखाते हैं एक सच्चाई के साथ, और सच्चाई वो जो कि तथ्य और सबूत के साथ, जिसमें ना किसी की हेर फेर और ना ही किसी का बोलबाला, केवल सत्य और सत्य के साथ खबर को दिखाई जाती है। झोंटवाड़ा 15 जनवरी 2025 का वो मामला जो कि रात्रि का समय यानी कह सकते हैं शाम का समय, जिस दौरान एक षड्यंत्र रचा जाता है किसी फैमिली के साथ, और षड्यंत्र वो कि पुरानी रंजिश ना होते हुए भी पारिवारिक जैसे संबंध, व्यवहार जैसा संबंध, एक कह सकते हैं कि इंसानियत के संबंध के बाद भी सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है वो किसी को आज तक पता नहीं होता। ऐसा ही कुछ मामला झोंटवाड़ा निवासी सैन कॉलोनी का है, जहां पर हमारे साथ पीड़िता है जिनके साथ वो अत्याचार हुआ जिसको पुलिस के तथ्यों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा उन तथ्यों को बदल दिया गया है। ये शब्द मैंने इसलिए बोला है बदलने का कि इनसे एक एप्लीकेशन मांगी और उसके अंदर ये कहा गया कि आप केवल एप्लीकेशन दे दीजिए, उसमें रिपोर्ट हम खुद बना देंगे और उसके अंदर धाराएं भी बढ़ा देंगे। जबकि इनके साथ जो अत्याचार हुआ है, इन तस्वीरों में आप देख लीजिए, इन तस्वीरों के फुटेज को देखकर आपकी आंखें खुल जाएगी। मैं इन्हीं से बात करता हूं, इनका नाम क्या है और आखिरकार मामला क्या है। आप अपना सबसे पहले नाम बताओ। राजेश सोरान। राजेश सोरान, क्या कुछ मामला था वो 15 जनवरी का 2025 का शाम का मामला था? क्या मामला था, क्या घटनाक्रम हुआ था? मैं और मेरी मम्मी सो रहे थे। 10:30 बजे के बाद ये लोगों ने गेट पे हमला किया। कौन लोग थे वो? ये हमारे आसपास के थे, पड़ोसी थे सामने। उनका नाम क्या है? उनका नाम है देविंदर सिंह, पृथ्वी सिंह, उनके बच्चे और उनकी वाइफ है। अच्छा। इधर गोपाल सिंह, जगदीश सिंह, उनकी की पत्नी कमला और इनके दोनों बच्चे और उनकी बेटियां। कुल मिला के 25-30 लोग थे। 25-30 लोग थे। और जिसमें इंदर की पत्नी विधावत। क्या जो हुआ उसके बाद ये हुआ, जैसे ही अंदर आए गाली देने लगे बाहर खड़े होकर, ओ जाटनी बाहर निकल, गाली से संबोधित किया। उसके बाद जैसे ही माता जी ये बाहर गई तो बोले ऐसे नहीं बोलते। तो ना मम्मी बोली क्या काम है, तो सीधा गेट तोड़ के सीधा एकदम अंदर आए, झुंड का झुंड, और मम्मी को यहाँ पे बहुत बुरी तरह मारा। हमको फिर खींचते हुए गेट पर से ताला टूट गया और गेट से खींचते हुए जैसे गेट के नीचे ही गिर के मम्मी को कुल्हाड़ी लेके आए थे, सरिये लेके आए थे और डंडा लेके आए थे। मम्मी के हाथ में कुल्हाड़ी का बीसा मारा और फ्रैक्चर हो गया, उनके प्लेट डली है। और मेरे को जैसे ही मैंने अपनी मम्मी को बचाने, मैं सोची ये क्या हो गया, मैं जैसे ही बचाने के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि मैं गठिया बाकी मरीज हूँ, कुछ कर नहीं सकती। मैं अपनी बहन से, गठिया बाई है 20, आपके? हाँ 18 साल से। अच्छा। मैं उठ नहीं सकती। इनका एक शब्द को आप पकड़ना, इन्होंने बोला है कि मेरे गठिया बाई है 18 साल से। गठिया बाई जिसके शरीर में होती है वो व्यक्ति एक तरीके से लाचार हो जाता है, शरीर उसका काम करना छोड़ देता है। मगर पुलिस ने उन पर भी कहीं न कहीं मुकदमा दर्ज किया हुआ है। 341, 323 इस तरीके की धाराओं का उपयोग किया गया है। मैं प्रशासन के उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आप कानून के रखवाले हैं, आपको कानून का पूरा पता है, मगर एक क्राइम रिपोर्टर मैं रह चुका हूं, मैं भी इतना तथ्य जानता हूं कि आप मुझे इतना बता दीजिए कि एक लाचार और बेबस आदमी जिसके शरीर का हाथ पांव अगर काम नहीं कर रहा हो और वो सेल्फ डिफेंस में अगर कोई मारने आ रहा है और वो अपनी जान को बचाए या किसी की जान को बचा रहा है, तो कैसे आप उसके ऊपर इस तरीके का मुकदमा और धाराएं लगा सकते हैं? ये कहीं न कहीं एक अन्याय हुआ है। अब ये अन्याय क्यों हुआ है मुझे नहीं पता, उसके आगे की दास्तां बताओ, आपके साथ और क्या क्या हुआ? जैसे ही वो लोग बाहर लेके मम्मी को, जेंट्स लोग जैसे ही बाहर खींचा वैसे ही मम्मी को एकदम मारने लग गई इतनी बुरी तरीके से। तो मम्मी के कहीं मुंह से, नाक से खून निकल रहा, मेरा मन घबरा गया। मैं सोचे क्या करूँ क्या, तो और कुछ नहीं मिला, एक गन्ने का डंडा सा मिला, उससे ऐसे ही किया। एक हाथ में छोटी वाली से बात कर रही थी, इतने में वो ऐसे ही करा। उन आदमियों ने मेरे को ऐसे पकड़ के और नीचे कोई मेरी सलवार खींच रहा, कोई मेरे कुर्ते को जंगे मेरे को बहुत बुरी तरह से टच कर रहे थे। कुल मिला के आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिसमें भागीरथ, गोपाल, जगदीश जो मेरे पैरों को ऊपर उठा रहे थे, प्रत्युमन
तो आप पुलिस के पास जब बाद में गए तो पुलिस के पास आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई कि मेरे साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है? मैं जा नहीं सकती थी बिल्कुल ही, यानी कि कहने का मतलब है कि जाड़ों के दिनों में मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम करना बंद कर देते। उसके बाद ये छोटी बहन आई, जब छोटी बहन को फ़ोन किया तब ये आई। तो उससे पहले तो सब कर चुके थे, यानी कि हमको सड़क पे डाल के चुन्नी डाल के ऐसे खींच रहे बहुत बुरी तरीके से। तो कोई नहीं, उसके बाद मैं छोटी बहन आई, छोटी बहन ने इसको फ़ोन किया क्योंकि मैं नॉर्मल सी बात कर रही थी उससे। क्या उस दिन हलवा बनाया था तो मैं बोली कि कल आ जाना। वो बोले, मैंने कहा घर में नहीं घुसते, तो उसने इसको फ़ोन किया, इसने पुलिस वालों को फ़ोन किया। पुलिस आई, कुछ नहीं करा, वो गेट पे ही खड़े और बदतमीजी कर रहे, दारू पी रखी और गालियाँ दे रहे थे पुलिस वालों के सामने, और पुलिस वाले चुपचाप हंस रहे थे। अच्छा। कुछ नहीं करा। मेरी बहन आई, उन पे भी झपट्टा मारा उन सब ने, और सब हमारे गेट के सामने ही इकट्ठे हो रखे थे वो। तो आपने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई? मेरी बहन गई थी माताजी के साथ, वहाँ कोई नहीं था, केवल थाने के 3 आदमी थे क्योंकि वो तो सब उधर ही आ रखे थे पार्टी में। तो रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई आपने? रिपोर्ट बहन ने दर्ज करवाई ना, मैंने तो इसलिए। तो उन्होंने रिपोर्ट ली थी? उन्होंने रिपोर्ट में ये लिखा था कि हम आके घर पे आके लिख जाएंगे। हम सीधा एसपी के पेश हुए, अमित बुडानिया के। अच्छा। दूसरे दिन गए तो मम्मी का हाथ बिल्कुल सूजा हुआ था, मुझसे भी नहीं चला। उनसे पुरानी कोई रंजिश थी, दुश्मनी थी? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। हमारा तो एक व्यवहार होता है ना, वो था, कोई रंजिश नहीं थी हमसे। तो क्यों ऐसा किया उन्होंने? ऐसा क्या करना चाह रहे थे? वो तो हमको भी नहीं पता भाई। ठीक है ना। उसके बाद अमित बुडानिया के गए तो अमित बुडानिया बोले कि बहन को कि माताजी को क्यों लेके आए, आप खुद आ जाते तो भी काम हो जाता। तो बोले कि हम थाने के इंचार्ज को भेजते हैं आपके घर, आप जाओ। हम घर पे आए तो थाने के इंचार्ज आए तो वो नाम लिख के ले गए। मैंने कहा हमारे वो तो लिखो, एप्लीकेशन तो लिखो, रिपोर्ट तो लिखो। उन्होंने नहीं लिखी, बोले अपने आप धारा। कौन था? राजेंद्र सिंह शेखावत। राजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। तो मैंने कहा रिपोर्ट तो लिखो। बोले आप अपने परिवार वालों की सभी की फ़ोटो दे दो, उनके बच्चों की फ़ोटो दे दो, ठीक है ना। और मैंने कहा हम तो घर में केवल 2 महिलाएं रहती हैं, एक मेरी मदर है जो 86 की है, मैं 53। तो रिपोर्ट कब लिखी उन्होंने? उन्होंने रिपोर्ट लिखी ही नहीं ना। अच्छा। वो नाम लिख के ले गए बस। हाँ, फिर रानावत सर आए, ठीक है, वो भी आए। वो कहते हैं घर से बाहर नहीं निकलोगे, अंदर ही रहोगे। मतलब उनके ऊपर कोई कार्रवाई? उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी, उनको ना अरेस्ट किया, तभी भी किसी ने अरेस्ट नहीं किया। अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, ये थाने के बाहर बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखा होता है। पुलिस की खाकी वर्दी पहनने से पहले तमाम प्रकार के शपथ पत्र या कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण किया जाता है कि मैं इस वर्दी को पहनने से पहले ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ अदा करूँगा। मगर ये एक पीड़िता जिसकी आंखों में आंसू हैं और ये न्याय की गुहार लगा रही है प्रशासन से, प्रशासन के एसपी जैसे बड़े अधिकारी के पास गई। एसएचओ राजेंद्र कुमार ने, शेखावत ने इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, इनकी एप्लीकेशन को ले लिया और उसमें ये कहा गया कि आपके हम अपने आप इसमें धाराएं बढ़ाकर वो कर देंगे, जबकि उल्टा मुकदमा इनके ऊपर लगाया गया है जिसमें ऐसे ना अपराध होते हुए भी इनके ऊपर अपराध की बुनियाद पैदा कर दी है। और उनके खिलाफ जिन्होंने इनके ऊपर अत्याचार किया है, जो इन तस्वीरों में वीडियो में देख चुके हो, ये ऐसा जघन्य अपराध जो कुल्हाड़ी से डंडों से मारने की कोशिश की गई, इनको कहीं न कहीं एक हत्या का प्रयोग किया गया। ऐसे मामले में पुलिस प्रशासन उन गुंडे राज करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई ना करके एक शरीफ आदमी के ऊपर कार्रवाई करता है। कहाँ का न्याय है ये पुलिस प्रशासन का? मैं जयपुर पुलिस से पूछना चाहता हूँ एक पत्रकार होने के नाते कि आप ऐसे किस तरीके से, किस कानून के अधिकार ने आपको अधिकार दे दिया कि आप इस तरीके की धाराएं एक खुद पीड़िता के ऊपर लगा सकते हैं जो पीड़िता है, और ना कि उनकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं? क्या पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी इन पर उचित कार्रवाई करेंगे? ये तो समय बताएगा, मगर द पिंक सिटी न्यूज़ के तहत लगातार सच्चाई के साथ खबर दिखाते और दिखाते रहेंगे। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।